हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मराठी मूवी पंचक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है माधव नाम के लड़के से जो अपने घर वापस आ रहा था। अब माधव की बात करें तो माधव एक साइंटिस्ट है और हमेशा कुछ न कुछ रिसर्च करता रहता है। जब माधव रिक्शा से घर आ रहा था तभी बिल्ली रास्ता काट देती है। ये देखकर रिक्शा वाला रिक्शा रोकता है और कहता है कि वो लोग आगे नहीं जा सकते। अगर वो आगे गए तो उनके साथ कोई ना कोई अपशकुन हो जाएगा। अब ये देखकर माधव को काफी गुस्सा आता है क्योंकि लोग अभी भी ये सब मानते थे। इसलिए माधव खुद रिक्शा चलाता है और आगे आता है ताकि जो भी बुरा होना है वो उसके साथ हो सके। जिसके बाद माधव घर पहुंचता है तो वहां पर उसे पता चलता है कि उसके पापा आनंद की मौत हो गई थी। अब ये देखकर माधव काफी रोने लगता है। तो वही गांव वालों का कहना था अगर बिल्ली रास्ता काटने पर माधव रुक जाता तो उसके पापा के साथ ये सब नहीं होता। जिसके बाद हम माधव की फैमिली को देखते हैं जो काफी ज्यादा उदास थी। अब माधव की फैमिली की बात करें तो उसके पापा का नाम आनंद है और उनके दो बेटे हैं। उनके बड़े बेटे का नाम आत्मा है और उसकी वाइफ का नाम कावेरी। तो वही उनका दूसरा बेटा है माधव और माधव की रेवती के साथ शादी होने वाली थी। तो वही माधव के एक बड़े अंकल है जिनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अजय है और वो एक डॉक्टर था। तो वही उसकी वाइफ का नाम अनुया है और उनका दूसरा बेटा है विजय और उसकी वाइफ का नाम है वीना। साथ ही उनके साथ माधव की बुआ भी रहती है जिसका नाम है उत्तरा। अब आनंद की मौत की वजह से सब लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। तभी वहां पर पंडित जी आते हैं और पंचांग चेक करने लगते हैं। उन्हें जब आनंद की मौत का टाइमिंग पता चलता है तो वो बताते हैं कि आनंद की मौत जिस टाइमिंग पर हुई है उसके हिसाब से उनकी फैमिली पर पंचक लगा है। अब ये सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि पंचक का मतलब था कि एक ही साल में उनके घर के 5 लोगों की मौत होगी। इसलिए सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे। गुरुजी कहते हैं कि अगर उन्हें पंचक हटवाना है तो उन्हें काफी सारी विधि करनी होगी। लेकिन माधव इनमें से कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि माधव के जो पापा थे आनंद वो इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे और उन्हीं की तरह माधव को भी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। इसलिए वो कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माधव बताता है कि उसके पापा ने अपनी बॉडी डोनेट की है। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी शॉक थे क्योंकि कोई भी अंत विधि नहीं होने वाली थी और अगर अंत विधि नहीं हुई तो इसका मतलब पंचक भी नहीं जाएगा। जब उत्तरा को पता चलता है कि आनंद ने अपनी बॉडी डोनेट की है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन माधव का कहना था कि वो अपने पापा की बॉडी डोनेट कर कर रहेगा। अब ये बात जब पंडित जी को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और माधव से कहते हैं कि उनके घर के 5 लोग जरूर मरेंगे। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। जब ये बात उनके घर के नौकर भाग्या को पता चलती है तो वो भी वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे भी डर था कि कहीं उसकी मौत ना हो जाए। अब माधव को घर वाले अंत्यविधि करने के लिए समझाते हैं लेकिन माधव उनकी बात नहीं सुनता और अपने पापा की बॉडी डोनेट कर देता है। अब रात को सभी लोग यही सोच रहे थे कि पता नहीं आगे क्या होगा और किसकी मौत हो जाएगी। ये सब सुनकर माधव काफी हैरान था कि उसके घर वाले इन सब बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। जिसके बाद माधव रेवती को घर छोड़ने जाता है तो रेवती उसे बताती है कि उसके घर वाले चाहते हैं कि उसकी और माधव की शादी हो जाए। अब माधव के घर में उसके पापा गुजर गए थे इसलिए 1 साल के अंदर शादी हो जानी चाहिए वरना 3 साल तक शादी नहीं हो सकती। रेवती बताती है कि वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करती लेकिन उसके घर वाले करते हैं और वो अपने घर वालों को हर्ट नहीं करना चाहती। साथ ही वो ये भी जानती थी कि माधव अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं था इसलिए वो माधव से कहती है कि वो सोच समझकर फैसला करे। जिसके बाद हम कावेरी को देखते हैं जो अनुया के साथ कुएं से पानी लेने जा रही थी। कावेरी अनुया को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका 4था महीना चल रहा था। अब ये सुनकर अनुया काफी खुश थी क्योंकि कावेरी की शादी को काफी टाइम हो गया था लेकिन अब वो फाइनली मां पड़ने वाली थी। लेकिन जब वो दोनों कुएं से पानी निकाल रहे थे तभी उनके कुएं के पास जो पुराना पेड़ था वो गिर जाता है जिससे कावेरी को चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। अब ये देखकर अनुया चिल्लाने लगती है क्योंकि लाइट चली गई थी। सभी घर वाले वहां पर आते हैं और अजय कावेरी को चेक करता है और बताता है कि कावेरी ठीक है बस डर की वजह से वो बेहोश हो गई। जिसके बाद कावेरी काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि माधव ने सारी पूजा नहीं करवाई थी। उसका कहना था कि अगर पंचक की वजह से उसके बच्चे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा और इसी वजह से कावेरी आत्मा पर भी काफी गुस्सा थी क्योंकि आत्मा ने माधव को अंतिम संस्कार करने के लिए फोर्स नहीं किया था। तो वही अगले दिन जब बुआ उठती है
तो सबसे पूछने लगती है कि अंतिम संस्कार कैसे हो गए, लेकिन सभी लोग उन्हें बताने से डर रहे थे कि अंतिम संस्कार नहीं हुए। तभी वहां पर कावेरी आती है और बुआ जी को बता देती है कि आनंद की बॉडी डोनेट की गई है। अब ये सुनकर बुआ जी काफी शॉक थी, क्योंकि पंचक खत्म नहीं हुआ था और वो फिर से बेहोश हो जाती है। तो वही हम माधव को देखते हैं, जो अपने अंकल के साथ घूम रहा था और वो दोनों आनंद की बातें कर रहे थे। तभी उसके अंकल के पैर पर नारियल गिरता है और उन्हें काफी दर्द होने लगता है। अब नारियल गिरने की वजह से वो बहुत ज्यादा डर गए थे। कल वो पेड़ गिरा था और आज नारियल। इससे वो इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्हें लग रहा था कि अब यमराज आएंगे और एक के बाद एक उनके घर वालों को लेकर जाएंगे। अब ये देखकर माधव समझ नहीं पा रहा था कि उसके घर वाले इतनी छोटी सी बात पर कैसे डर सकते हैं। इसलिए माधव भाग्य को बुलाने जाता है ताकि वो सारे नारियल निकाल सके, लेकिन भाग्य चुप कर बैठा था और वो बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन माधव जबरदस्ती उसके घर में घुसता है और उसे ढूंढने लगता है, तो भाग्य छत पर जाकर छुप गया था। अब माधव उसके पीछे पड़ जाता है, इसलिए भाग्य वहां से भाग जाता है। अब भाग्य को पकड़ने के लिए माधव उसके पीछे भागता है और माधव को रोकने के लिए भाग्य की वाइफ उसके पीछे पड़ जाती है। और उन सबको रोकने के लिए विजय पीछे से भाग रहा था, लेकिन उसके पीछे कुत्ता पड़ जाता है जो विजय को काटने ही वाला था, लेकिन विजय किसी तरह से बच जाता है। लेकिन घर वालों को लगता है कि उनके ऊपर काफी मुसीबतें आ रही हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि पंडित जी को बुलाया जाए और पूजा करवाई जाए ताकि पंचक रुक जाए और उनके ऊपर की मुसीबतें चली जाएं। लेकिन इस बार भी माधव उनकी बात नहीं सुनता। तो वही हम कावेरी को देखते हैं, जो आत्मा के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। लेकिन जब वो दोनों बस में जाते हैं तो सभी गांव वाले बस से उतर जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इनके घर पर तो पंचक चल रहा है और उसकी वजह से बस का एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए सभी लोग नीचे उतरते हैं। अब ये सब बात जब घर वालों को पता चलती है तो वो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अब ये सब देखकर माधव समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने घर वालों को कैसे समझाए, इसलिए वो रेवती से बात करता है। तो रेवती उसे कहती है कि घर वालों ने बचपन से यही सब सुना है, इसलिए वो इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। और रही बात कावेरी की, तो कावेरी प्रेग्नेंट है और वो अपने बेबी को लेकर काफी इनसिक्योर है और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा। रेवती कहती है कि माधव को ही समझना चाहिए, क्योंकि इस हालत में अगर वो कावेरी को समझाने जाएगा तो कावेरी उसकी कोई भी बात नहीं समझेगी। जिसके बाद माधव अजय से बात करता है, तो अजय का भी यही कहना था। वो माधव से कहता है कि वो भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन पूजा करने से अगर घर वालों का डर दूर हो जाता है तो उन्हें जरूर करनी चाहिए। और घर वालों की खुशी के लिए माधव भी पूजा करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद पूजा होती है और घर वालों को लगता है कि पंचक अब खत्म हो गया। अब दूसरे दिन सभी को पता चलता है कि बुआ जी की मौत हो गई। अब सबको ऐसे ही लग रहा था कि पंचक की वजह से ही बुआ जी की मौत हो गई, लेकिन माधव सबको बताता है कि बुआ जी कितने दिनों से अपने टैबलेट्स नहीं खा रही थी और उसी की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन माधव की बातों पर कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। अब कावेरी को बुआ की मौत का इतना सदमा लगा था कि वो जोर जोर से हंसने लगती है और उनसे पूछने लगती है कि अगला नंबर किसका है। अब कावेरी की यह हालत देखकर सभी घर वालों को उसकी चिंता हो रही थी। रात को जब कावेरी कुएं के पास देखती है तो वहां पर लाइट फ्लिकर हो रही थी, इसलिए कावेरी पास जाकर देखती है तो उसे उनके पुराने पेड़ में उनके पूर्वज विश्वनाथ दिखाई देते हैं। अब ये देखकर कावेरी समझ जाती है कि विश्वनाथ ही है जो उन्हें इन सबसे बचाएंगे, इसलिए कावेरी सबको बताने लगती है कि विश्वनाथ आ चुके हैं। लेकिन कोई भी कावेरी की बातों पर विश्वास नहीं करता। जब ये बात माधव को पता चलती है तो वो एक प्लान बनाता है। वो कुएं के पास सीसीटीवी फिक्स करता है और साथ ही वहां पर कुछ लाइट्स भी लगा देता है। जिसके बाद माधव एक बच्चे की मदद से खुद को वेंकटेश की तरह लुक देता है। जब रात को कावेरी वहां पर आती है तो माधव वेंकटेश बनकर कावेरी के सामने आता है और उसे कहता है कि वो घर वालों को पंचक से बचाने के लिए आया है, इसलिए जो वो कहता है अगर सभी लोग वो करेंगे तो किसी की भी मौत नहीं होगी। और ये सुनकर कावेरी भी उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद माधव बताता है कि घर से जो भी बाहर ट्रैवल करेगा उन्हें मुंडावड़ा पहनने होंगे और कावेरी भी इसके लिए मान जाती है। अब अगले दिन अजय, विजय और उनकी वाइफ वापस मुंबई जा रहे थे, लेकिन जब वो जा रहे थे तो कावेरी उन्हें मुंडावड़ा पहनने के लिए कहती है। अब अजय इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन घर वालों के कहने पर वो पहन लेता है। लेकिन आगे जाने पर जब वो मुंडावड़ा निकालता है तो घर वाले उसे डांटने लगते हैं। उन लोगों में झगड़ा होने लगता है कि उसी चक्कर में उनकी कार ट्रक से टकराने वाली थी। अब ये देखकर वीना इतनी डर जाती है और वो कार से बाहर उतरती है।
और कहती है कि जब तक अजय मुंडावला नहीं पहनता वो उसके साथ आगे नहीं आएगी। अब ना चाहते हुए भी अजय को सबकी बात माननी पड़ती है। जब ये बात माधव को पता चलती है कि घर वालों ने सच में ये सब पहना था तो वो उनके ऊपर हंसने लगता है। वो रेवती को बताता है कि उसे यकीन नहीं होता कि उसके घर वाले इतने सुपरस्टिशियस हैं। ये सुनकर रेवती उसे समझाती है कि अगर माधव को अपने घर वालों को कुछ समझाना है तो वो उनके तरीके से समझाना होगा, तभी वो समझेंगे। अब ये सुनने के बाद माधव को एक आइडिया आता है। वो तब से वेंकटेश बनकर कावेरी के सामने आता और उसे कुछ न कुछ करने के लिए कहता। जैसे कि माधव जानता था कि आत्मा को वर्कआउट की जरूरत है, इसलिए वो कावेरी से कहता है कि अगर आत्मा रोज 21 राउंड अपने घर के मारेगा तो उसके ऊपर मुसीबतें कम आएगी। अब ये सुनने पर कावेरी आत्मा को राउंड मारने के लिए कहती है, जिससे आत्मा का वर्कआउट होने लगता है। अब माधव के अंकल को ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, इसलिए माधव कावेरी से कहता है कि अगर उसके अंकल ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो पंचाक खत्म होने लगेगा। अब ये सुनते ही कावेरी उन्हें भी ये सब करने के लिए कहती है और इस तरह से माधव जो भी जरूरी काम करना था वो कावेरी से वेंकटेश बनके करवाने लगता है। तो वही रेवती के मम्मी पापा रिश्ते की बात करने आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि अगर रेवती की शादी इस घर में हो गई तो उसके ऊपर भी पंचाक लग जाएगा, इसलिए वो शादी कैंसिल करवा देते हैं। जब ये बात माधव को पता चलती है तो माधव वेंकटेश बनकर कावेरी से कहता है कि अगर उनके घर में कोई नया मेंबर आएगा तो पंचक खत्म हो जाएगा। वो कहता है कि माधव की शादी करवा दो। अब ये सुनने के बाद कावेरी घर वालों को बताती है कि उन्हें माधव की शादी करवानी होगी। कावेरी कहती है कि अगर वो माधव और रेवती को शादी करने के लिए कहेंगे तो वो लोग नहीं मानेंगे, इसलिए वो ये प्लान बनाती है कि वो अपने गोद भराई का फंक्शन रखेगी और उसी फंक्शन के बीच में वो माधव और रेवती की शादी करवा देगी। जिसके बाद सभी लोग फिर से इकट्ठा हो जाते हैं और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन रेवती को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जब वो लोग शादी करवाने लगते हैं तो रेवती सब कुछ समझ जाती है और वो शादी करने से इनकार करती है। जिसके बाद माधव रेवती को अपने साथ लेकर जाता है और रेवती को बताता है कि वेंकटेश बन के वही कावेरी के सामने आता था और उसी ने ये सब करने के लिए कहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो घर वालों को बताएगा कि पंचक जैसा कुछ भी नहीं होता तो घर वाले नहीं मानेंगे। इसलिए वो वेंकटेश बनकर घर वालों से वो सब करवा रहा था जो करने की उन्हें जरूरत थी। और माधव कहता है कि वो भी शादी करना चाहता था, इसलिए उसने शादी की बात की थी। अब ये सारी बातें कावेरी सुन लेती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब घर वालों को भी सब कुछ पता चल गया था, इसलिए आत्मा माधव पर काफी ज्यादा गुस्सा था। तभी डॉक्टर बताते हैं कि प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए वो दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। अब ये सुनकर सभी घर वाले और ज्यादा डर जाते हैं। तभी आत्मा को पता चलता है कि माँ और बच्चा दोनों ही सही सलामत है। कावेरी की डिलीवरी हो गई थी और बच्चा भी सही सलामत था। ये देखकर आत्मा इमोशनल हो जाता है और वो माधव से माफी मांगता है। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे जाती है और हमें पता चलता है कि आज पंचक खत्म हो गया। सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि उनके घर में और किसी की भी मौत नहीं हुई थी, बल्कि 3 लोग एक्स्ट्रा आ गए थे। एक थी रेवती जिसकी माधव के साथ शादी हो गई थी और दूसरी आत्मा की बेटी जिसका नाम उन्होंने बुआ के ऊपर उत्तरा रखा था, और तीसरा था वीना का आने वाला बेबी। अब सभी घर वाले समझ चुके थे कि श्रद्धा होनी चाहिए पर अंधश्रद्धा नहीं, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी पंचाक मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।